ब्लू स्टार के न्यू इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर में आपको ये रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है। इस रिमोट कंट्रोल में दिए गए सारे बटन्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, किन बटन से कौन सा फीचर काम करेगा और क्या एक सही प्रोसेस है ऐसी को यूज करने की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाला हैं, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ब्लू स्टार एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल का कंप्लीट वीडियो है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इस रिमोट कंट्रोल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपको ब्लू स्टार के इस एसी का दिखेगा और आपको यहाँ पर टॉप में जो रिंग दिख रही है उसके सेंटर में एसी के पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, जिससे कि आप एसी को ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। ये प्लस माइनस की दी हुई है, जिससे कि आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फैन का बटन दिया हुआ है और इस एसी में फैन की स्पीड आपको यहाँ पर टोटल 4 मिलती है, यानी कि हाई, लो, मीडियम या फिर मैक्सिमम पर भी रख सकते हैं। 1 से लेकर 4 तक आपको जिस हिसाब से फैन की स्पीड चाहिए आप उसे मैनेज कर सकते हैं। इस तरफ जो की दी हुई है दोस्तों वो स्विंग की दी हुई है, यानी कि जो अप एंड डाउन वाला ब्लोअर है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, आप इसे डाउन भी रख सकते हैं और इसे वापस से आप अप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस अप एंड डाउन वाली की को सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोबारा मैंने प्रेस किया है तो है वो जो स्विंग है वो यहाँ पर वापस से ऊपर की ओर आ चुकी है। नीचे की ओर हम फिलहाल इसे करेंगे, क्योंकि जो हमारी अंदर वाली स्विंग है लेफ्ट एंड राइट वाली, उसको भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप इसे मल्टीपल टाइम प्रेस करेंगे तो उसका मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। अब स्विंग का मतलब ये होता है कि आप इसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली मूवमेंट पर भी रख सकते हैं। आपको जिस दिशा में एयर डिलीवरी चाहिए उस हिसाब से आप 4 वे एयर स्विंग के इन बटन्स के थ्रू उन्हें काफ़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो बटन दिया हुआ है वो कूल मोड का दिया हुआ है। मान के चले कि अगर आपका जो एसी है वो एग्जांपल के तौर पे ये जो मैं मोड चेंज कर रहा हूँ जिसमें ड्राई मोड में आ गया, डायरेक्टली अगर आप उसको कूल मोड पे करना है तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कूल मोड पर ये जो है शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मोड्स का बटन दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है मोड्स के, इस बटन में आपको सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्लीप वाले प्रोफाइल की। जैसे आप स्लीप वाले प्रोफाइल को पुश करते हैं तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल में मून का सिंबल आ जाता है और आप देख रहे होंगे कि दोस्तों जो एसी का टेम्परेचर डिस्प्ले है वो भी थोड़ा सा डिम हो गया है, क्योंकि इस फीचर को हम रात के समय ही यूज करते हैं। और अगर डिस्प्ले भी ऑन रहेगा तो फिर हमारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, अननेसेसरी हम लाइट से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लाइट्स को पसंद नहीं करते हैं सोते समय। तो आप स्लीप प्रोफाइल को जब भी यूज करेंगे तो एसी का जो टाइमिंग है वो 8 घंटे के लिए सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और रेगुलर इंटरवल्स में एसी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने रात को सोते समय 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया तो वो कुछ घंटों के बाद 25 डिग्री हो जाएगा और फिर कुछ घंटों के बाद 26 डिग्री हो जाएगा। ऐसा आखिर होता क्यों है? क्योंकि रात में जनरली होता है कि दोस्तों जिस समय हम सोते हैं उस समय हमें कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और रात को धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि ओवरऑल माहौल जो है वो ठंडा हो जाता है और उस समय हमें इतनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोस्तों अगर हम स्लीप प्रोफाइल को एक्टिवेट करते हैं रात को सोते समय तो उस कंडीशन में बार बार आपको रात को उठना नहीं पड़ता, टेम्परेचर एडजस्ट नहीं करना पड़ता। उसका फायदा ये आपको मिलता है कि आपको एक कंफर्टेबल स्लीपिंग मिलती है और एसी अच्छी खासी पावर सेविंग भी करता है। अगले फीचर की बात करें तो वो है 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स। हमारा एसी दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 100% कैपेसिटी में चल रहा है। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल में 100% दिखाएगा और आपको डिस्प्ले पर एसी का सिंबल दिखाएगा। अभी हमारी स्लीप प्रोफाइल एक्टिवेट है तो यहाँ पर डिम दिखा रहा है, तो पहले हम उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद हम कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है 80% वाला, यानी कि हम एसी से 80% कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। उसके अगला वाला मोड्स आता है 60% और सबसे लो मोड आता है यहाँ पर 40%, यानी कि आप एसी से लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको समर सीजन में ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप टर्बो मोड यानी कि हाई कैपेसिटी में एसी को यूज़ कर सकते हैं। एचसी का जो सिंबल है यानी कि जो वर्ड्स हैं वो डिस्प्ले पर आपको शो हो रहे हैं। एसी के फैन की स्पीड इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी और टेम्परेचर 16 डिग्री पर सेट हो जाएगा। इस कंडीशन में होता यह है कि कंप्रेसर जो होता है वो अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में काम करता है, फुल ताकत लगाता है आपकी रूम को ठंडा करने के लिए। और इस फीचर को खास करके आपको समर सीजन में ही यूज करना चाहिए, जब आपको ज्यादा कूलिंग की जरूरत हो या फिर आपके रूम में ज्यादा गेस्ट वगैरह आ जाएं और एसी फास्ट कूलिंग आपको दे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको इस मोड को तब तक ही यूज करना है जब तक आपका रूम प्रॉपर ठंडा हो जाए, क्योंकि लगातार अगर आप इसे यूज करेंगे तो एसी पावर कंजप्शन ज्यादा करेगा। इस मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए भी वापस से आपको सेम बटन ही पुश करना है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर मोड्स की दी हुई है, यानी कि डिफरेंट यहाँ पर आपको मोड्स इस एसी में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला मोड आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड में दोस्तों एसी ये सेंस करता है
कि आपके रूम का एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से एसी अपने फैन की स्पीड को मैनेज करता है, कंप्रेसर अपने पावर वोल्टेज को एडजस्ट करता है और फिर ऑटो मोड के थ्रू आपको एक अच्छी कूलिंग का एक्सपीरियंस कराता है। अगर आपको किसी मोड्स के बारे में नहीं पता है तो आप ऑटो मोड पर सेट करेंगे तो एसी अच्छी खासी पावर सेविंग भी देगा और आपको कंफर्टेबल कूलिंग भी प्रोवाइड करेगा। अगला मोड यहाँ पर आता है कूल मोड। जनरली हमें कूल मोड पर ही एसी को रखना होता है क्योंकि हमें एसी से कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके जस्ट नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड खास करके आपको मॉनसून सीजन में ही यूज करना है जब कभी ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाए। ड्राई मोड में होता यह है कि आपको इंडोर जिनके ब्लोअर्स है ड्राई एयर मिलती है, उस कंडीशन में कंप्रेसर काम नहीं करता, यानी कि एसी से आपको कूलिंग नहीं मिलेगी और ड्राई एयर जो होती है वो हवा में जो भी मॉइस्चर वगैरह मौजूद है या ह्यूमिडिटी लेवल मौजूद है उसको ओवरकम करती है और आपको एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगला मोड आता है यहाँ पर फैन मोड। फैन मोड में जो जनरली हम नॉर्मल फैन यूज करते हैं उससे जो एयर डिलीवरी हमें मिलती है वैसी ही सेम एयर डिलीवरी आपको फैन मोड से देखने को मिल जाएगी। अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है दोस्तों टाइमर ऑन टाइमर ऑफ, यानी कि आप एसी को किस पर्टिकुलर टाइम पर ऑन करना चाहते हैं और किस पर्टिकुलर टाइमिंग में ऑफ करना चाहते हैं। तो जैसे आप इस ऑन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे टाइमिंग पूछी जाएगी, तो यहाँ से प्लस माइनस वाली की से आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं और दोबारा आप कुछ समय के लिए वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो टाइमिंग है वो ब्लिंक करेगी और आपका टाइमर ऑन एक्टिवेट हो जाएगा। सेम अगर आपको टाइमर ऑफ जो है वो एक्टिवेट करना है तो यहाँ से वापस से आपको टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने 12:कुछ AM पर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर हम 12 के बाद जो भी टाइमिंग आ रही है उसको 10 या 15 पर सेट कर देंगे, जो कि हमने कर दिया है। दोबारा हम यहाँ पर वेट करेंगे तो टाइमर ऑफ भी आपका इस तरह से एक्टिवेट हो जाता है। सेम अगर आपको ऑफ करना है तो ऑफ करने का भी यही ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जो है वापस से जो है वो ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि भी हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्रेस किया तो ये हमारा पावर ऑन और पावर ऑफ जो है वो कैंसिल हो चुका है। बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट मोड की, वो है इकोनो मोड। इस एसी में पावर सेविंग के लिए इकोनो मोड दिया गया है। जैसे आप इसे प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि एसी के हेड एंड डिस्प्ले पर आपको ई का सिंबल दिखेगा, यानी कि पावर सेविंग मोड में एसी चल रहा है। अब इस मोड को कब यूज करना है दोस्तों, सीधी सी बात है कि समर सीजन में तो ये मोड बिल्कुल भी काम का नहीं है। आप इसे विंटर सीजन जब कभी आपको काफी कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है या फिर मॉनसून सीजन में जब कभी भी माहौल बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तब आप इस मोड को यूज करके एसी से पावर सेविंग कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए भी सेम बटन ही आपको प्रेस करना होता है। नीचे की ओर जो बटन दिए हुए हैं वो है डिस्प्ले को ऑन करने का और ऑफ करने का। रात के समय अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले जो टेम्परेचर का शो कर रहा है वो ऑफ हो जाए तो आप इस बटन से उसे ऑफ कर सकते हैं, दोबारा आप इसी से ऑन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और सिंबल बना हुआ है ह्यूमन का। अब ह्यूमन वाले सिंबल से होता क्या है, मान के चले कि घर में अगर आप अकेले हैं तो आप ऑटो मोड पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल पर्सन के लिए मोड एक्टिवेट हो गया है। लेकिन अगर आप मान के चले कि मल्टीपल लोग हैं तो दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कूल मोड पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो मेंबर का काउंट भी आपको शो कर देगा। इससे ये फीचर इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि जनरली हम अगर समर सीजन में एसी यूज़ कर रहे हैं तो हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर 1 और 2% की बात आती ही नहीं है। फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप इस बटन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये जो मोड है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा और एसी कूल मोड में शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्लू स्टार के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स उम्र के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।